शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान शिव का प्रागट्य हुआ तो भगवान महादेव ने ज्योति प्रकट कर दी, कई लोग नीचे कई लोग ऊपर। तो नीचे गए भगवान विष्णु सत्य का रूप, ऊपर गए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने कहे भैया हम तो बूढ़े बाबा कितनी ऊपर जाएंगे, कितनी ऊपर जाएंगे। बोले एक काम करो, झूठ कह देंगे महादेव से कि हमने आपके छोर का आदि का पता लगा लिया, ज्योति की आदि का पता लगा लिया। तो पता लगाए तो बोले कैसे विश्वास होगा। बोले गवाह तैयार कर लो। आजकल झूठे गवाह भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते। इसी कारण कहते हैं ना लोग जीवन में बेस्ट फ्रेंड रखते हैं। बेस्ट फ्रेंड किसको कहते हैं? बोले जो तुम्हारे झूठ में हाँ सही कह रही है, वो ऐसे ही तो हुआ था, और धीरे से हाथ दबा दिया, देख मैंने तुझे बचा लिया। होता है हाँ, हम तो ऐसे ही कर रहे थे। तो ऐसे ही अब बेस्ट फ्रेंड ब्रह्मा जी ने कहा भैया किसको तैयार किया जाए झूठी गवाही के लिए? तो गाय और केतकी का पुष्प। कहा चलो तुम दोनों चलोगे तो तुम्हें हम बढ़िया वरदान दिलवा देंगे महादेव से। तो गाय से कहा और केतकी के पुष्प से कि जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी ने महादेव के आदि का पता लगा लिया। और भगवान महाविष्णु तो सत्य वचन पर चलने वाले, उन्होंने कहा भैया ये अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी इनका नाम है। बिनु पग चले सुने बिनु काना। भगवान महादेव ऐसे, इनकी ज्योति का कोई पता लगा सकता है? भगवान नारायण आ गए। भगवान ने कहा महादेव हमें नहीं मिले आपका अंत नहीं प्राप्त करना बहुत कठिन। ऊपर से आए ब्रह्मा जी। बोले ब्रह्मा जी अच्छा देखो, ब्रह्मा जी ऊपर ही से कहते आ रहे, हमने तो पता लगा लिया, बताओ हमारी तो जय जयकार होनी चाहिए इस धरती पर। हम जगत के विधाता हैं, हम दुनिया को जन्म देने वाले हैं। शंकर जी ने कहा पता लगा लिए? बोले बिल्कुल। अब शंकर जी ने पूछा भी नहीं कि हम कैसे माने, अपने से कहने लगे आप ना मानो तो गाय से पूछ लो, ना मानो तो केतकी से पूछ लो। गाय ने कह दिया हाँ पता लगाया। केतकी के पुष्प ने भी कह दिया। भगवान महादेव ने कहा अच्छा मुझसे झूठ कह रहे हो, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं। और उसी पल महादेव ने अपनी जटा को पटका है, जिससे भैरव महाराज प्रकट हुए। काल भैरव प्रकट हुए। और भैरव ने अपने नाखून से, नख के अग्रभाग से ब्रह्मा जी का सर काट दिया। कौन सा सर काटा? जो झूठ बोल रहा था। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, जब काटा तो 4 बचे। और वही सिर जब कई किलोमीटर तक गया तो उसी ब्रह्मा जी के सर के जड़ से बट वृक्ष का प्रागट्य हुआ। और महादेव ने कहा अब सिर तो कट गया है आपका एक। तो बोले प्रभु अब इस सिर का भी कल्याण कैसे होगा? तो बोले आज से आपके सिर से एक बट वृक्ष पैदा होगा, जो साक्षात भगवान कृष्ण का रूप है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। लिखा हुआ है कि जब भगवान, जब इस धरती पर प्रलय आ जाएगा, सारी धरती में जल ही जल होगा, तब भगवान बट के पत्ते पर अंगूठे को चूसते हुए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाएंगे। तो ब्रह्मा जी के उस रूप को भगवान ने वासुदेव बना दिया, कृष्ण बना दिया। बोले आज से बट का वृक्ष सदैव सम्मानित हो जाएगा ब्रह्मा जी के रूप में। और दूसरा कहा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु मां भगवान नारायण तो हमारे में वास करेंगे और आप, तो दूसरा बताया भगवान महादेव ने कि जो बट की मिट्टी के नीचे बैठकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेगा, बट के नीचे की मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो बटेश्वर महादेव का पूजन करेगा, बोले उसके जीवन में, भगवान महादेव ने कहा कि उसके जीवन में कभी भी अन्याय नहीं होगा, उसके जीवन में हमेशा मैं न्याय करूंगा। कौन? जो बटेश्वर महादेव का पूजन करेगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को 2-2 वरदान दे दिए। और शिव महापुराण में लिखा है कि जब आपका कोई कोर्ट इत्यादि का केस चल रहा हो, वैसे तो बटेश्वर महादेव के शिव महापुराण में पूरा एक अध्याय लिखा हुआ, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, धन के लिए, असाध्य रोगों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आप बट की नीचे की मिट्टी प्रदोष के दिन जाकर यदि वहां पर शंकर जी बनाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष में शाम के सत्र में, सायंकाल 6-7 के बीच में या 5-6 के बीच में जाकर बट के वृक्ष के नीचे यदि हम घी का दीपक रखते हैं और बटेश्वर महादेव का चिंतन करते हैं, तो भगवान महादेव आपके जीवन की जो भी कामना रहती है
भाई, क्योंकि देखो गृहस्थ में हो तो किसी ना किसी चीज की जरूरत तो पड़ती जा रहती है, और कई कई असाध्य काम ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं बनते। तो बटेश्वर महादेव कह रहे हैं कि मेरे नीचे जिसने प्रदोष काल में, बट के नीचे जिसने प्रदोष काल में बटेश्वर महादेव को याद करते हुए घी का दीपक रखा, उसके सारे बिगड़े काम महादेव कह रहे मैं बना दूंगा।